एक नगर में विशाल राव नाम का एक राजा रहता था। उसके 7 पुत्रियां थीं। राजा को अपने भाग्य और वैभव पर बहुत घमंड था। वह प्रतिदिन अपनी पुत्रियों से पूछता, तुम किसके भाग्य का खाती हो? सभी पुत्रियां विनम्रता से उत्तर देतीं, पिताजी, हम सब आपके भाग्य का ही खाती हैं। राजा अपनी सबसे छोटी और प्यारी पुत्री पद्मा से बहुत स्नेह करता था। एक दिन राजा ने उसी प्रश्न को पद्मा से भी पूछा। पद्मा ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, पिताजी, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य का खाता है, कोई किसी और के भाग्य का नहीं खा सकता। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और बोला, अब मैं देखता हूँ कि तू अपने भाग्य का कैसे खाती है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, राज्य से बाहर जाओ और जो सबसे पहले मिले उसी से पद्मा का विवाह कर दो। सैनिक राजमहल से निकल पड़ा। रास्ते भर उसे केवल जानवर ही मिले। वो सोचता रहा, यदि राजकुमारी का विवाह इनसे हो गया तो वे दुखी हो जाएंगे। अंततः उसे एक मोर मिला। सैनिक ने वही मोर लाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने पुत्री पद्मा का विवाह उस मोर से कर दिया और बिना दान दहेज दिए विदा कर कहा, जा, अब देखती हूँ तू अपने भाग्य का कैसे खाती है। पद्मा शांत मन से बोली, पिताजी, यही मेरे भाग्य में लिखा था, हर कोई अपने ही भाग्य का खाता है। जंगल में दुख। पद्मा मोर के साथ चल पड़ी। रात हो गई, वर्षा और आंधी चलने लगी। पद्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। मोर उड़कर पेड़ पर जा बैठा, परंतु तेज हवा से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पद्मा यह देखकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भाग्य विधाता, मेरे साथ ऐसा क्यों? कभी मैं सोने के पालने में झूलती थी, दास दासियों सेवा करती थी। आज एक मोर से विवाह हुआ और वह भी मुझसे छिन गया। उसके आर्तनाद से यमराज का सिंहासन हिल गया। धर्मराज ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या हो रहा है? सेवकों ने कहा, मृत्यु लोक में एक भगवत भक्त स्त्री अत्यंत दुखी है। तब धर्मराज ने नारद जी को भेजने की सोची, पर नारद जी ने सुझाव दिया कि भगवान शंकर जाएं। माता पार्वती भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी। भगवान शंकर का वरदान। भगवान शंकर और माता पार्वती मृत्युलोक में आए। उन्होंने पद्मा को देखा जो रो रही थी और उसके पास मृत मोर पड़ा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, इनके दुख दूर कीजिए। भगवान शंकर ने पद्मा के पति मोर को पुनर्जीवन दिया और उसे मानव रूप प्रदान कर दिया। पद्मा ने संकोच से कहा, भगवान, लोग इन्हें मनुष्य समझकर मेरा पति नहीं मानेंगे। तब भगवान शंकर ने उनके पति के मस्तक पर मोर की कलगी का चिन्ह दे दिया। फिर भगवान शंकर ने पद्मा को नवखंड और 7 द्वीपों का राज्य प्रदान किया। राजा का दंड। पद्मा के पिता ने जब यह सुना तो वे बहुत पछताए, किंतु कन्या का अपमान करने के पाप से भगवान ने उन्हें कोढ़ रोग का दंड दिया। जब पद्मा अपने पिता से मिली तो पिता ने अपराध स्वीकार किया और बहुत पश्चाताप किया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है।